आज का यह वीडियो थर्ड ईयर के निर्धनता एवं असमानता विषय पर दिया जा रहा है। निर्धनता और असमानता दोनों ही एक इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर हम परिभाषित करने की बात करें तो इनकी परिभाषा बहुत व्यापक है, किंतु ये देखने से ही पता चल जाता है कि ये निर्धनता है और ये असमानता है। निर्धनता और धनी इनका अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। समानता और असमानता का अंतर भी स्पष्ट दिखाई देता है। आज के इस विषय में हम इसका आधा हिस्सा निर्धनता पर बात करेंगे और ये निर्धनता मुख्य रूप से हम अल्प विकसित और अर्ध विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। निर्धनता को जब हम पूरे विश्व में देखें तो पाते हैं कि निर्धनता अर्धविकसित एवं अल्प विकसित राष्ट्रों की एक मुख्य विशेषता रही है। निर्धनता को अल्प विकास का कारण और परिणाम दोनों कहे जाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम अर्थशास्त्रियों के कोटेशंस की तरफ ध्यान दें तो रैग्नर नर्क्स का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है जो इन राष्ट्रों की निर्धनता को बहुत अच्छी तरह से सिद्ध करता है। वे कहते हैं ए कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। एक राष्ट्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह गरीबी का कारण और परिणाम दोनों है। इस प्रकार से निर्धनता का कुचक्र दो तरह से होगा। यहाँ पर निर्धनता मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों में ही कुचक्र बना लेती है। पूर्ति पक्ष में पूंजी का पूर्ति पक्ष देखते समय अल्पविकसित राष्ट्रों में आय का निम्न स्तर व्यापक निर्धनता के कारण ही पाया जाता है, जिससे लोगों की बचत करने की क्षमता कम हो जाती है। लाभार्जन के अवसरों के अभाव के कारण उनकी बचत करने की इच्छा भी नहीं होती है। बचत के उत्पादक कार्यों में विनियोजन की सुविधा भी कम होती है। इस कारण अर्थव्यवस्था में निम्न रोजगार की स्थिति बनी रहती है। पुनः यह निम्न रोजगार आय के स्तर को नीचा रखता है और निम्न आय का स्तर पूंजी निर्माण के निम्न स्तर को रखता है, बचत के निम्न स्तर को रखता है और पुनः यह आय के स्तर को नीचा कर देता है। इस तरह से हम पाते हैं। इस प्रकार निर्धनता का पूर्ति पक्ष से ये जो कुचक्र है, दूसरी ओर मांग पक्ष से भी निर्धनता का दुष्चक्र सक्रिय रहता है। निर्धनता के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम रहती है। कम मांग के कारण पूंजी विनियोजन के लिए अभिप्रेरणा भी कम रहती है, जिससे विनियोजन कम किया जाता है और उत्पादकता निम्न स्तर पर रहती है। उत्पादकता का निम्न स्तर आय को निम्न स्तर पर बनाए रखता है और पुनः मांग पक्ष की ओर से दुष्चक्र चलता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पविकसित राष्ट्रों में निर्धनता के ये विषम दुष्चक्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते रहते हैं और राष्ट्र विकास को गतिशील
नहीं होने देती। यदि हम हर्शमैन और बेंजामिन हिगिंस की बात करें तो इन दोनों ने विकास के मार्ग को विषैले वृत्तों से अवरुद्ध पाया है और इस प्रकार के विषैले वृत्त बड़े ही सापेक्ष और घातक रहते हैं। गरीबी पर या निर्धनता पर बात अमर्त्य सेन की पुस्तक पॉवर्टी एंड फैमिन्स 2002 में जो लिखी गई है, गरीबी और अकाल के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से बात करती है और उनका कहना ये है कि निर्धनता इसके नग्नतम स्वरूप में इसके उद्गम स्रोत को पहचानने के लिए न तो किसी सुविकसित कसौटी की ज़रूरत है और न किसी चातुर्यपूर्ण मापन कला की। न ही किसी गहरी छानबीन की ज़रूरत है, बल्कि गरीबी से जुड़ी हर बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है और इस तरह से स्पष्ट दिखाई देने के कारण गरीबी की पहचान और गरीबी का निदान दोनों ही जटिल हो जाते हैं, क्योंकि गरीबी से जुड़ी हर बात इतनी सरल नहीं होती। जब हम गरीबी के अर्थ का बात करें तो इसके अर्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले तो हम सामान्य रूप से निर्धनता को ही 3 वर्गों में बांटेंगे और फिर इनके अर्थ का प्रयास करेंगे और इसकी अवधारणा को समझने के लिए आर्थिक पक्ष देखेंगे। सामाजिक निर्धनता, दरिद्रता और नैतिक निर्धनता, 3 प्रकार की निर्धनता हो सकती है। सामाजिक निर्धनता व्यक्तियों के पास उपलब्ध संपत्ति, आय, जीवन स्तर में पाई जाने वाली न केवल असमानता को सूचित करती है, बल्कि सामाजिक हीन दशाओं यथा निर्भरता एवं शोषण से भी संबंधित है। दरिद्रता समाज के उस वर्ग से संबंधित है जो अपने आप को जीवन स्तर पर बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। नैतिक निर्धनता समाज की मूल्य प्रणाली में या इसके अपवर्गों एवं संस्थाओं में निर्धनता की दशा को सूचित करती है। इसके अधीन यह देखा जाता है कि निर्धनता नैतिक रूप से स्वीकृत है अथवा नहीं, तथा वे कौन सी दशाएं हैं जो निर्धन व्यक्ति को सुख सुविधा प्राप्त करने से वंचित कर रही हैं। निर्धनता का अर्थ 2 स्वरूपों में समझा जा सकता है, एक तो अस्थायी निर्धनता और दूसरी स्थायी निर्धनता। अस्थायी निर्धनता के अंतर्गत समाज में उन व्यक्तियों की दशा को ध्यान में रखा जाता है जो शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कुशलता का वांछित स्तर होने पर रोजगार के समुचित अवसरों को प्राप्त करने की आशा करते हैं, जबकि स्थायी निर्धनता उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो इसलिए कार्य नहीं कर पाते क्योंकि रोजगार के अवसरों एवं नौकरियों का अभाव है। साथ ही प्रभावित व्यक्ति बीमारी या शिक्षा एवं शारीरिक अकुशलताओं के कारण कार्य नहीं कर पाता है। इस प्रकार निर्धनों की हीन दशा एक पृथक एवं स्वतंत्र निम्न वर्ग संस्कृति को जन्म देती है, जिसे निर्धनता की संस्कृति कहा जाता है। यदि निर्धनता की संस्कृति की परिभाषा उन सांस्कृतिक घटकों के द्वारा दी जाए जो व्यक्तियों को निर्धन बनाए रखती है, तब इसके पीछे समृद्ध वर्ग में विद्यमान वे सांस्कृतिक दशाएं भी उत्तरदायी होती हैं जो समाज में कई व्यक्तियों को निर्धन बनाए रखती हैं। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी
की बात करते हैं। निर्धनता की अवधारणा एक सापेक्षिक अवधारणा है जो अच्छे जीवन स्तर की तुलना में निम्न जीवन स्तर के आधार पर गरीबी की कल्पना करती है। निर्धनता का अर्थ उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता है। इसमें हमने 3 धारणाओं को मुख्य रूप से देखा है: जीवन निर्वाह, असमानता और बहिर्कारक। जीवन निर्वाह धारणा उन न्यूनतम सुविधाओं को अभिव्यक्त करता है जो स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह जीवित रहने एवं शारीरिक कुशलता बनाए रखने से संबंधित है। असमानता की धारणा आय वर्गों की सापेक्ष दशा से संबंधित है। स्तरीकृत आय में यह सबसे कम आय वाले व्यक्तियों से समाज के अन्य लोगों के संबंध को बताता है। तीसरे बहिर्कारक हैं जो मुख्यतः निर्धनता की सामाजिक दशाओं से संबंधित हैं। निर्धनता के आशय को स्पष्ट करने हेतु आर्थिक कुशलता, आर्थिक असमानता और आर्थिक अमितव्ययिता को ही ध्यान में रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संसाधन विषमताओं, आय, पूंजीगत परिसंपत्तियों, पेशेगत लाभों, सार्वजनिक सेवाओं के वर्तमान स्वरूप और चालू निजी सेवाओं के आधार पर स्पष्ट किया है। गरीबी के बारे में विश्व बैंक की भी ऐसी ही कुछ टिप्पणी है कि असीम दरिद्रता जीवन की एक अवस्था है जो इस प्रकार अल्प शोषण, निरक्षरता, रुग्णता, ऊंची जन्म एवं मृत्यु दर और कम जीवन प्रत्याशा द्वारा वर्णित की जाती है। कुछ ऐसे पक्ष हैं जो निर्धनता को बहुत अच्छी तरह से उजागर करते हैं और इन पर विचार किया जाना अनिवार्य है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी वास्तव में विषमता का ही एक स्वरूप है। गरीबी के अध्ययन में सापेक्ष अभाव के विचार का प्रयोग बहुत उपयोगी है, क्योंकि निरपेक्ष रूप से अभाव कहीं नहीं है, बल्कि यह अभाव सापेक्ष रूप से है। कुछ विद्वान मानते हैं कि गरीबी तो अपने अपने विवेक बोध की बात होती है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि गरीबी का अनुमान कुछ दिए हुए मापदंडों के अनुसार हो सकता है, लेकिन इनके आधार क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या ये सार्वजनिक नीति के वक्तव्य हैं? क्या इनमें नीति के लक्ष्यों की घोषणा है? क्या ये यह संकेत करते हैं कि वास्तविक नीति क्या होनी चाहिए? अगर हम आधारभूत आवश्यकताओं की बात करें, निर्धनता को आधारभूत आवश्यकताओं से जोड़ने की बात करें तो हम पाएंगे कि आधारभूत भौतिक आवश्यकताएं और आधारभूत सांस्कृतिक आवश्यकताएं। आधारभूत भौतिक आवश्यकताओं में पोषण और आवास को लिया जा सकता है, और सांस्कृतिक आवश्यकताओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, आराम एवं मनोरंजन तथा सुरक्षा को लिया जा सकता है। इन सभी को मिलाकर हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं: प्राथमिक आवश्यकताएं, द्वितीयक आवश्यकताएं और तृतीयक आवश्यकताएं। प्राथमिक आवश्यकताओं में भोजन व पोषण की मात्रा, गुण एवं मूल्य, निर्धनता की दशा में पोषण रहित भोजन का प्राप्त हो जाना, भोजन पकाने के बर्तन, विधियाँ एवं माध्यम, मिट्टी के बर्तन, भोजन बनाने में लकड़ी का प्रयोग, पीने हेतु प्रदूषित एवं अशुद्ध जल, विद्युत व्यवस्था की कमी, स्वास्थ्य
सेवाओं की कमी, वस्त्र, बिस्तर आदि इनकी कमी, परिवार में साक्षर व्यक्तियों की कम संख्या, परिवार में रोज़गार पर लगे लोगों की बहुत कम संख्या, अधिकांश लोगों का यातायात एवं संवादहीनता की सुविधा नहीं होती है, संवाद वाहन की सुविधा नहीं होती है। तृतीयक आवश्यकताओं में उनके पास में स्वयं का व्यवसाय, घर, उद्योग इत्यादि का न होना, कुछ आरामदायक वस्तुओं का न होना, ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। अब हम निर्धनता के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे बड़ा निर्धनता का जो कारण है वह अल्प विकास है। जो राष्ट्र विकसित नहीं है वहाँ पर निर्धनता अधिक पाई जाएगी। वितरण की असमानता, भूमि की उत्पादकता का न्यून होना, इन राष्ट्रों में जनसंख्या का विस्फोटक दबाव होना निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अति जनसंख्या या जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति बेरोज़गारी को भी बढ़ा देती है। पूंजी की कमी, निम्न प्रौद्योगिकी, विदेशी ऋणों का भार, प्रादेशिक विषमताएं, अन्य सामाजिक कारण, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, प्राकृतिक प्रकोप, ये सभी चीज़ें अल्प विकसित देशों में निर्धनता के कारण होते हैं। यहाँ पर पूंजी की कमी पूंजी निर्माण नहीं होने देती और नए रोज़गार के अवसर नहीं मिलते। इन नए रोज़गार के अवसरों का न होना बचतों को नहीं बढ़ाता, आय के स्तर नीचे रहते हैं, प्रादेशिक विषमताएं रहती हैं। सामाजिक स्तर पर इस प्रकार की जनसंख्या बहुत पिछड़ी हुई होती है। धार्मिक रूढ़िवादिता, निरक्षरता, अज्ञानता, भाग्यवादिता और विज्ञान के प्रति इनका सकारात्मक रुख नहीं होने के कारण यहाँ पर सामाजिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो इन्हें निर्धनता से बाहर नहीं आने देता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस प्रकार के देशों में समृद्ध वर्ग का दबाव बना रहता है। विकास के साथ साथ मुद्रास्फीति के होने से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति गरीबी को बढ़ा देती है। अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक प्रकोपों, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारियों आदि के कारण इन देशों में निवासियों की गरीबी रहती है। निर्धनता को दूर करने के उपायों को जब हम देखें तो सबसे पहला आर्थिक नियोजन को माना जा सकता है, क्योंकि अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों में निजी क्षेत्र का बहुत अधिक विकसित होना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आरंभ में आर्थिक नियोजन और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो आर्थिक कार्यक्रम हैं उन्हीं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार होना चाहिए। स्वच्छता के कार्यक्रमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जनसंख्या में रोग इत्यादि
ना बढ़े और उनकी कार्यक्षमता बनी रहे। शिक्षा के प्रसार, तकनीकी विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और वहाँ पर तृतीय क्षेत्र का विस्तार जैसे बैंक, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि की सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। कृषि विकास एवं निर्धनता का निवारण एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। यदि ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करना है तो कृषि का विकास बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण निर्धनता तभी समाप्त हो सकती है जब कृषि और कृषि से संबंधित उद्योग धंधों का विकास हो सके। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण विकास करना आवश्यक है। माइक्रो लेवल एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होने चाहिए सूक्ष्म स्तर पर, ताकि अभाव, भूखमरी, कुपोषण से ग्रस्त व्यक्तियों की जीवन दशा को सुधारने के प्रयास किए जा सकें। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देकर श्रम गहन निर्धनता को दूर करने के उपायों में स्वावलंबन पर आधारित विधियों को भी अपनाया जाना महत्वपूर्ण है और आर्थिक विकास की गति को तेज करना सबसे महत्वपूर्ण है। तभी निर्धनता को दूर किया जा सकता है। निर्धनता को दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब तक जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी तब तक इन देशों में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इस प्रकार निर्धनता एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत घंटों तक बात की जा सकती है। इसके कारणों और परिणामों के साथ साथ इसको दूर करने के जो उपाय हैं उनको व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। भारत में गरीबी को यदि हम देखें तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे लगभग 40% जनसंख्या आती है और इस 40% जनसंख्या के कारण विकसित राष्ट्रों से